तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक है, अच्छे हैं अभी तो। और तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। दिन भर से तो कुछ शूट ही नहीं कर पाई, मतलब अभी भी देखो मेरे ना हाथ काँप रहे। कैमरा भी हिल रहा होगा, शायद आपको वीडियो हिलती हुई दिख रही होंगी। पता नहीं, मैं ऐसा कैमरा भी उठा रही ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ व्लॉग शूट कर ही नहीं पा रही हूँ। ये हाथ भी काँप रहे, मेरे हाथ क्यों काँप रहे यार। दोनों हाथ से पकड़ के शूट करती हूँ। तो गाइज़ अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि बिट्टू ने मुझे बोले कि आप तैयार हो जाओ, मतलब अभी घर ही घर में, मतलब बहुत टाइम से मैं घर ही घर में हूँ। तो बिट्टू बोले चलो अपने को कुछ सामान वामान लेना है तो सामान भी लेके आ जाते हैं, और पार्क वार्क खुला हुआ तो उधर से भी बैठ उठ के घूम फिर के आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए मैं तैयार हुई थी, जो कि अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हाथ काँप रहा है तो शायद कैमरा भी हिल रहा होगा। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, पर अभी बिट्टू आए थे, फिर और कुछ काम आ गया तो बोले मैं 5 मिनट का काम है करके आता हूँ। बट आधे से ज़्यादा ही घंटा हो गया है, तो बिट्टू आए नहीं हैं। और अभी बिट्टू आ जाते हैं फिर वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या सामान लेते हैं नहीं लेते, घूमते फिरते जो भी होगा तो वो आप लोगों से आगे शेयर कर ही दूँगी। और गाइज़ क्या ही बताओ, मेरी ना तबीयत ही ठीक नहीं हो पा रही। मतलब वैसे तो ठीक है बट थोड़ी सी ख़राब भी है, क्या बताऊँ। कैसे कैसे शेयर करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी देखो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना तो मेरे पूरे हाथ काँप रहे ऐसे ऐसे। और क्या शेयर करूँ आप लोगों से ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा मेरा हाथ क्यों ऐसे ऐसे काँप रहा। रुक गया। तो चलो गाइस आगे का ब्लॉग आप लोगों से फिर शेयर करती हूँ। देखो गाइस बिट्टू की हरकत, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पैसे रखे और कितनी देर से रखे ये पैसे। अभी मैं एकदम से ऐसे चादर ऐसे ठीक करने को हुई, ऐसा करके ऐसा सीधी करने को हुई, जब मुझे दिखे कि यहाँ पे पैसे है करके ऐसा रख के चल जाते। फिर मुझे पूछते कि मैंने दिया था ना, कहाँ रखे, मैंने वहाँ रखा था ना, कहाँ गए पैसे, मैंने तो रखा ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने तो कुछ सामान लाया ही नहीं। ये चलते रहता फिर उनका, और ऐसे छोड़ के चल जाते। अभी भी रात में यहाँ तकिए के नीचे रख दिए थे, सो भी मैंने बिस्तर विस्तर साफ़ करी तो एकदम से गिर गए थे, फिर मैंने उठा के रखी। और अभी भी ऐसा रख के चले गए, और जबकि मैं कब से कितनी देर से बाहर थी ऐसा। मैं खैर वो तो घर है, घर में इधर की उधर होते नहीं, पर जैसा कभी बच्चे बच्चे कोई आ गए, किसी ने ले लिया तो क्या करेंगे, फिर मेरे से पूछेंगे कि तुम नहीं लिए, तुम नहीं लिए। ऐसी हरकत है बिट्टू की। गाइस बिट्टू आए और लाइट चले गई है, और अभी बिट्टू अंधेरे में तैयार हो रहे हैं। बाजार करने आइए सारी। बाजार हो गया है अंधेरे में। बाजार हो गया है, पूरी मेथी मेथी ले ली, हमेशा मैं बोलता हूँ बाजार। बन चुकी है, इतनी टेस्टी सेंट आ रही है ना, क्या ही बताओ, इतनी प्यारी सेंट आ रही है और आपको देखने में भी प्यारी लग रही होंगी। और इधर साथ में बना रही हूँ जवारी की रोटी, तो बस इसको रेडी करके रखी हूँ। अब फटाफट जवारी की रोटी विथ मेथी की भाजी खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो गाइस बस खाना बना रही हूँ, और गर्मी तो चालू हो ही गई है, मतलब खाना बनाते टाइम तो गर्मी लगती ही लगती है। तो बस हम लोग मार्केट से, मतलब बाज़ार से आए और बाज़ार खाली वली करी मैंने, सब अच्छे से फ्रीज में सेट करी। और इधर जवारी रखी थी घर में तो जवारी पिसा के लाए, इधर आटा पिसा के लाए और मैंने फटाफट मेथी की भाजी को तोड़ी और बस भाजी बना ली हूँ। और अभी मैंने ज़्यादा करके ना भाजिया और ये सब चीज़ें ली, क्योंकि बिट्टू भाजी वाजी लाते ही नहीं, बस उनको जो चीज़ सामने दिखी वो एक दो चीज़ लेके आ जाते, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं लाते। और सैटरडे के दिन में बिट्टू ने ऐसे ही करे थे, 2 सब्जी लाए और टमाटर आलू वगैरह ला लिए और बस कुछ नहीं लाए थे। फिर मैं बिट्टू को रोज़ रोज़ बोल रही थी कि आपने सलाद के लिए कुछ भी नहीं लाए और ज़्यादा चीज़ें नहीं लाए, तो इसलिए फिर आज बिट्टू ने मेरे को लेके गए थे, तो फिर मैंने ककड़ी लाई, हरी प्याज लाई और 2-3 भाजी लाई, और क्या लाए, हाँ ऐसे 1-2 चीज़ें लेके हम लोग आ गए थे। और फिर उसके बाद बिट्टू को फ़ोन आ रहा था काम के लिए, तो मैंने, मतलब हम लोग उधर घूमने जाने वाले थे, मतलब कुछ खाने पीने या उधर पार्क वार्क में बैठने के लिए। तो फिर मैंने बोली कि नहीं यार, आप अगर अभी काम में बिज़ी आप भी, तो फिर आपका मन उधर लगे रहेगा और मुझे भी घर पे चल के अब जल्दी से खाना बनाना है, तो इसलिए फिर हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। और मैं बिट्टू को बोल रही थी कि बिट्टू मैंने इतने उससे क्रीम पाउडर लगा के रेडी हुई थी और आप मेरे को लेके नहीं गए, मेरा क्रीम पाउडर वेस्ट गया करके। बट बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो
चलो गाइस, अभी भी बिट्टू आए नहीं है, बस मेरा खाना बन रहा है। खाना वाना बन जाता है, भाजी तो बन गई, बस रोटी बनाना है। 5 रोटी में हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो कितनी मोटी है ये, कितनी बड़ी बनेगी इसकी। और ये जवारी की रोटी है ना, तो ये मोटी मोटी बनती है, इसलिए 4-5 रोटी में हो ही जाएगा, ऐसा लग तो रहा है। और तो चलो अब मैं बनाती हूँ। उधर घी ला के रखे तो वो रखे दिख रहे हैं, इधर समार तोड़ने का दिख रहा है। काम रहते यार गाइस मेरे पीछे, क्या करूँ, काम ख़त्म नहीं होते। और अभी मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मुझे ना बस उसका अलग टेंशन है कि मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही करके। गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, गर्मी के दिन लग गए हैं बस। अब तो किचन में यही हाल होने वाला है। तो चलो गाइस, अभी भी मेरा हाथ कपना स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, फिर बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस, हम लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं घूमने के लिए, जो कि आए बहुत लेट। पूरी लाइट वाइट भी बंद हो चुकी है। और इधर बिट्टू लेके आए हैं सोप। इसमें सिर्फ सोप ही आती है गाइस, A1। ये किसने खाया और किस किस के यहाँ पे मिलती है बताना। अपने A1 बोलते हैं, उधर यही होता है, नाम ही A1 है उसका, और क्या। चलो घूम के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। कुछ प्रोग्राम होने वाला है गाइस हमारे यहाँ पे। अभी मुझे कंफर्म अच्छे से पता है नहीं है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रही आप लोगों को, बट आगे होगा तो ज़रूर बताऊँगी। ऐसे 2 टेंट लगेगा, इसे एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। शायद इधर प्रोग्राम होगा और इधर उन लोग स्टे करेंगे, रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि 2-4 दिन का प्रोग्राम है, जैन धर्म का है ना। अब ये क्या प्रोग्राम है मुझे तो इतने अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होने वाला है। देखो, कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोगों से शेयर करें प्रोग्राम यहाँ का। गाइस, बिट्टू भी रोज़ा खोल रहे हैं। मेरा रोज़ा खोलने के लिए लेके आए थे नहीं ये, और यहीं पे कागज़ में लेके बैठ गए। क्यों, प्लेट नहीं है कि अपने घर? लगी थी, मैं लेके बैठ गया। प्लेट नहीं है ना अपने घर, है ना? कागज है ना, प्लेट की जरूरत। सही बात है, समझदार हो आप। मेरे को धोना पड़ेगा इसलिए। ब्लॉग से पहले दिन पिया था तो अच्छा लगा था, अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले दिन दूध डाली थी ना मैंने, और वो दूध एकदम पूरे दूध से बनना चाहिए, तब अच्छा उसका था। फ्लेवर मेरे ख्याल से थोड़ा कम डालो जब अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा डाल दो तो फिर उसका टेस्ट आता है। सही बात है, अच्छा लग रहा है ना? पर मस्त लग रहा है। ठीक है, एंजॉय करो। अभी मैं तो नहीं खा सकती हूँ, मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली हूँ गाइस। इधर तैयारी चालू है, इधर और सॉस डाल लूँगी। अकेले रहो तो कुछ ज़्यादा बनाने की इच्छा नहीं होती है गाइस, इसलिए मैं तो ज़्यादातर मंगा ही लेती हूँ। पेन खजूर भी रख लेती हूँ। कैसी दिख रही हूँ यार मैं? पता नहीं गाइस क्या हो गया मेरे फेस पे, तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, और पता नहीं ऐसे पिंपल्स वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, ईद तक ठीक करवा लूँगी अपने फेस को, क्योंकि मैंने फेस पे कुछ भी ध्यान नहीं दी, फेस की कुछ भी केयर नहीं करी ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है, फेस डैमेज हो रहा है अब तो। मैंने कल पूरा प्रॉपर ब्लॉग शूट करी थी गाइस, फिर हम लोग खाना वाना खाए और फिर हम लोग घूमने चले गए थे, तो फिर मैं उसके आगे कुछ ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोची कि आज ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, बट आज भी कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी। सुबह मैंने रोज़ा वोजा रखी, फिर रोज़ा रखने के बाद दिन भर मतलब लेट सो के उठी, फिर लेट सो के उठने के बाद बिट्टू के लिए खाना वाना बनाई, फिर खाना बनाने के बाद नहाई, और फिर कॉलेज चले गई थी मैं। फिर कॉलेज गई तो कॉलेज में भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि ब्लॉग शूट करूँ, और फिर मुझे याद भी नहीं आया। एक बार याद आया, फिर मैं एकदम से भूल गई, तो कुछ व्लॉग भी शूट नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोची क्यों ना अभी मैं एंडिंग ले लेती हूँ और आप लोगों से आज का व्लॉग शेयर कर ही देती हूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फिर क्या है ना, एक दिन चुकता ना, तो फिर वो मतलब लेट होते ही जाता है, इसलिए मैंने सोची कि नहीं, व्लॉग तो अपलोड करना ही पड़ेगा। और अभी मैंने रोज़ा खोली हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। और क्या शेयर करना था, हाँ, तो बस यही गाइस, हम लोग कॉलेज गए थे और अभी मेरे एग्ज़ाम आ गए, तो विक्की भी और मैंने देखो कितनी सारी बुक्स लेके आए। ये इतनी सारी पूरी मेरी नहीं है, विक्की भैया की भी है कुछ और कुछ मेरी है, सब बुक्स लेके आए हैं अभी। बट गाइड वगैरह भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में से उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं हो पाता है, इसलिए अभी 20 क्वेश्चन भी लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और तो गाइस बस अब कुछ नहीं है, मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा कि ताकि मैं अच्छे से पास हो जाऊँ और टेंशन ना रहे मुझे, क्योंकि फिर सप्ली अपली आ जाती ना गाइस, बहुत टेंशन रहता है। पिछली बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा एक पेपर चुक गया था, मैंने जैसे आप लोगों से शेयर करी थी, तो उसके चक्कर में मुझे पेपर देने जाना, फॉर्म भरना, फिर रिज़ल्ट कैसा क्या आता, वो सब टेंशन था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे ऐसा कुछ भी टेंशन ना रहे, और मैं टेंशन फ्री एकदम अच्छे से बहुत सारी पढ़ाई कर लूँ और अच्छे से पेपर दे दूँ और अच्छे से पास हो जाऊँ, बस यही है। तो अभी रोज़े रख रही हूँ, दुआ भी कर रही हूँ, तो शायद हो जाऊँगी पास। दुआ भी करना ज़रूरी है ना। और अभी बर्फ़ का पानी वगैरह पी रहे हैं, तो बार बार आवाज़ बढ़ जा रही है,
तो बस गाइज अभी अब रोज़ा वोजा खुल गया है मेरा। अब मैं व्लॉग की एडिटिंग करके आप लोगों तक ब्लॉग पहुंचाती हूँ और अब खाना वाना बनाऊंगी मैं, फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर बिट्टू और मैं अब ज़्यादातर घूमने जाने लग गए तो हम लोग घूमने चल जाते हैं, फिर घूमते फिरते और थोड़ी देर उधर ही बैठते क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो सब लोग उधर घूमने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस घूमेंगे फिरेंगे और आते मोबाइल चलाते हो फिर सो जाते फिर अभी अब मैं क्योंकि। और हाँ गाइस, आप लोगों में से कौन कौन 26वां रोज़ा रखते हैं, किस किस ने रखा है या फिर कौन कौन रखने वाला है ये मुझे ज़रूर बताना है। क्योंकि 26वां रोज़ा एक ऐसा रोज़ा है कि बहुत सारे मुस्लिम्स लोग तो रखते ही रखते हैं बट बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स लोग भी रखते हैं ये वाला रोज़ा। व्लॉग बोल रही थी रोज़ा, तो बताना आप लोगों में से कौन कौन रखता है। तो गाइस बस अब मैंने पहले तो मैंने स्टार्टिंग सोची थी कि मैं पूरे रोज़े रखूँगी, पूरे रोज़े रखूँगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। बट क्या हुआ, मैंने रोज़े अच्छे से रखी भी, कंटिन्यू करी मैंने, बट फिर मेरे कॉलेज में प्रोग्राम था तो मैंने एक दिन रोज़ा रख के चली गई थी तो वहाँ मेरी तबीयत डाउन हो गई थी। फिर 2-3 दिन मुझे लगातार जाना था तो फिर मैंने सोची यार मैं रोज़ा रख के जाऊँगी तो ऐसे में कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने नहीं रखी। फिर उसके बाद फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर 2-3 रखी थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर तबीयत ख़राब हो गई फिर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैंने सोची कि नहीं अभी ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्या है बाकी अपन कर लेंगे, बाकी रोज़ा नहीं भी रखे तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ये भी नहीं है कि तुम्हारी बहुत तबीयत भी ख़राब है या तबीयत भी ख़राब हो रही है फिर भी रोज़ा रखो। तो इसलिए फिर मैंने नहीं रखी और फिर उसके बाद ऐसा हो गया था। तो उस टाइम तो मेरी बिल्कुल भी कंडीशन ठीक नहीं थी, वैसे भी मतलब मेरा उस टाइम तो फिर भी मैं खाना वाना भी नहीं खा रही थी, इतना कुछ नहीं था। बट मेरे साथ ना क्या हो रहा था, मैं रो रही थी ना तो एकदम मेरी ऐसे सांस चढ़ जा रही थी और एकदम ऐसे यहाँ गले में मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरा दम घुट रहा, जैसा इस टाइप में से मुझे ऐसा कुछ लग रहा था। तो फिर भी मैंने 2-3 दिन के बाद बहुत वो बोली मैंने, फिर बिट्टू बोले नहीं तुम अभी मत रखो बोले रोजे। और मेरे को सब लोग यही बोले कि अभी जब तेरे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर तू अभी रोजे मत रखे, क्योंकि ऐसे अगर सांस वास चढ़ जाए या फिर चक्कर आए या बेहोश हो जाए कुछ भी हो तो फिर पानी भी नहीं पिला सकते ना। तो इस चक्कर में फिर मैंने नहीं रखी, तो मेरे बहुत सारे रोजे छूट गए गाइस। पर देखो जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। अब तो यही सोच ली हूँ मैंने और अपने मन में यही ठान ली हूँ कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है और अपन कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ही चीज़ें जो अपन कर सकते, बाकी तो वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, जो कुछ ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सही हो चाहे गलत हो, जो भी कुछ हो। तो बस इसलिए ठीक है, आप मन को समझा लियो कि ठीक है इस बार। तो गाइस अभी मैंने पहले पिछली बार 10 रोजे हुए थे और फिर छूट गए थे, मतलब छोड़ पकड़ करके 10 हुए थे और अब आज से रख रही हूँ तो अब आखिरी रोजे तक रखूँगी तो ऐसे मेरे 15 रोजे हो जाएंगे और 15 छूट जाएंगे। बट कोई नहीं, सो के नेक्स्ट ईयर अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा तो मैं ज़रूर पूरे रोजे रखूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरे रोजे रख सकूँ। और हाँ गाइस, कौन कौन कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, किस किस के पेपर हो गए, किस किस के होने वाले हैं, ये भी ज़रूर बताना। और जो जो लोग रोजे रखते हैं उनने भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग सही में सच्ची में बहुत अच्छे हो। मैं तो ये सोचती कि ठीक है यार, मेरी यूट्यूब फैमिली छोटी है बट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत आप लोग ना मेरे मतलब फीलिंग को समझते हो, मैं जो बोलती हूँ ना उसको आप समझ लेते हो ना, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों के बहुत सारे, बहुत मतलब पूरे ही कमेंट बहुत प्यारे, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतने अच्छे से समझते हो, मेरी बातों को समझते हो। तो बस गाइज, तो मेरा मतलब यही ब्लॉग था। कल पूरा बनाने की कोशिश तो करी मैंने बट आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग लेने के लिए आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आ गई थी। तो बस गाइज ऐसे ही मेरा ब्लॉग आज का तो ऐसे ही ब्लॉग आएगा, बट मैं और कल से कोशिश करूँगी धीरे धीरे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईद वीद हो जाती है, फिर पेपर हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं शायद बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाऊँगी, कोशिश करूँगी पूरी। क्योंकि देखो अभी रोजे रोजे रख रही हूँ तो यही सब रूटीन रहेगी कि सुबह शहरी करना, फिर लेट उठना, फिर लेट खाना वाना बनाना, फिर पढ़ाई कर लेना है, फिर कॉलेज चल जाना है, फिर दूसरे कुछ भी काम निकाल लेना। तो इस चक्कर में भी कुछ ब्लॉग शेयर नहीं हो पा रहा है। और फिर उसके बाद आ जाएंगे मेरे पेपर, तो फिर मैं पढ़ाई करूँगी तो आप लोगों से क्या ही शेयर करूँगी। और इस बार मेरा ये मतलब यही है कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूँ, बहुत सारी पढ़ाई करूँ और अच्छे से बस पास हो जाऊँ। क्योंकि पिछली बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मेरा पेपर छूट गया था ना, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुबली हो गई हूँ, आप लोगों ने बताना कमेंट करके कि मैं दुबली दिख रही हूँ क्या क्योंकि मेरे को बिट्टू भी बोल रहे हो और 1-2 लोगों ने भी बोला कि तुम आप दुबले दिख रहे हो करके, बट 2-4 दिन में क्या ही दुबली होंगी।
तो बस गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और हाँ गाइस, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं धीरे धीरे ब्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ और अपनी जो मतलब पहले मैं एकदम बहुत एक्साइटेड होकर बहुत अच्छे से बहुत खुश वाली जो रहती थी ना मैं, मुझे खुद में भी ऐसा लग रहा है कि जो पहले मैं एकदम बहुत खुश और बहुत एक्टिव रहती थी ना, वैसे मैं अभी रह नहीं पा रही हूँ। वैसे मैं घर में भी पता नहीं मेरे माइंड में नहीं एक चीज़ घूमते रहती, वही दिमाग में आते रहता, वही सब बातें याद आती रहती। तो अभी मैं मतलब अच्छे से व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट आगे पूरी कोशिश रहेंगी। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना, तो मैं ज़रूर अच्छे से आगे के ब्लॉग शेयर करूँगी। बाकी चलो गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।